तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और न्यू डोंगवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगा। इसकी ग्राफिक्स और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है और साथ में हीरो की पावर देखकर भी आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले डीमन रेस ने अचानक से बीजियांग सिटी पर हमला कर दिया था और हर तरफ तबाही मचा दी थी। बीजियांग सिटी के लोग हर तरफ उन डीमंस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो डीमंस बहुत ताकतवर होते हैं और कुछ तो नेसेंट सोल लेवल के होते हैं। मगर वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर भी मौजूद होता है और वो भी इतना ताकतवर होता है कि वो उन डीमंस का मुकाबला कर पा रहा होता है और साथ में उन्हें चुन चुन कर मार भी रहा था। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर शुरू में काफी ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसीलिए वो उस टाइम पे उन डीमंस को बहुत ही आराम से मार पा रहा था। मगर वहां पर कुछ नेसेंट सोल लेवल के डीमंस भी होते हैं और जब वो अपने फादर को देखता है कि एक नेसेंट सोल लेवल का डीमन उसके फादर को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस डीमन को मारने के लिए और अपने फादर को और फैमिली को बचाने के लिए अपनी कल्टीवेशन को दांव पर लगाकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक करता है, जो कि एक फिनिक्स बर्ड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक होता है। और यह अटैक इतना ताकतवर होता है कि पूरा का पूरा मैदान ही साफ कर देता है। जितने भी डीमन थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। मगर इस अटैक की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी कल्टीवेशन खो देता है और वो कभी भी अब पहले जितना ताकतवर नहीं बन पाएगा, ना ही वो कभी कल्टीवेशन कर पाएगा, बल्कि एक मोर्टल की तरह जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि उसकी पूरी डेंटियंस ही खत्म हो गई थी। और क्योंकि हमारा हीरो वो अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था, तो इसीलिए अब उसे ज़ेनबी फैमिली के आगे झुकना पड़ रहा था, क्योंकि ज़ेनबी फैमिली ने अब उन लोगों के तख्त पर कब्जा कर लिया था और जितने भी शाओ फैमिली के मेंबर्स थे उन सबको वहां से निकाल दिया था। उसे लगा था कि उसने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसकी वजह से वो सब लोग उसे रिवर्ट देंगे या फिर उसे इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए कम से कम थोड़ी सी रेस्पेक्ट तो देंगे। मगर होता बिल्कुल उलट है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन जब वो अपने अंकल के पास आता है तो उसका अंकल उससे कहता है कि शाओ चेन, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम अब ज़ेन्यू टावर को खाली कर दो और अपने रहने के लिए कोई और जगह देख लो। और 9 प्रिंसेस के साथ जो तुम्हारा मैरिज एग्रीमेंट था वो भी तुम्हें अब अपने यंगर ब्रदर के हवाले करना होगा। और वो प्रिंसेस शाओ चेन से कहती है कि मैं ग्रेट शिया डायनेस्टी की प्रिंसेस हूं और मैं किसी भी लूजर के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे कल्टीवेशन के बारे में कुछ मालूम ही ना हो। तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं। जहां तक बात लिंग टियान की है, वो अभी भी कल्टीवेट कर सकता है और सब कुछ अब उसका है और वो ही मुझे डिजर्व करता है। तो शाओ चेन कहता है कि मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर सकता हूं, मगर जहां तक बात शेन्यू टावर की है उस बात को मैं एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि शेन्यू टावर वो मेरी मदर की लेगेसी है और मेरे लिए वो शेन्यू टावर से बढ़कर और भी बहुत कुछ है, इसीलिए मैं वो किसी सूरत नहीं दे सकता। ये सुनकर लिंग टियान कहता है कि फादर, अगर ब्रदर को वो पसंद है तो फिर रहने दीजिए, मुझे वो नहीं चाहिए। मगर लिंग टियान की मदर वान मुरोंग कहती है कि शाओ चेन, तुम्हारी मदर को मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है और तुम भी अब कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा इतने बड़े और इतने खूबसूरत कोर्टयार्ड पर कब्जा करने का। मेरा बेटा लिंग टियान वो तुमसे बिल्कुल डिफरेंट है, उसके पास हेवनली रैंकिंग टैलेंट है और वो ग्रेट शिया डायनेस्टी का एक जीनियस भी है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए तो ये ऑनर की बात होगी कि तुम अपना वो मदर टावर इसके हवाले कर दो, वरना अगर मेरा बेटा लेना चाहे तो वो जबरदस्ती भी ले सकता है। ये कहने की देर थी कि लिंग टियान फौरन से ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि वान मुरोंग, अगर आइंदा तुमने मेरे मदर के टावर की जरा भी बेइज्जती की या मेरी मदर के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये सुनते ही वहां पर उसका अंकल गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी स्टेप मदर के सामने इस तरह की बात करने की, क्या तुम उसकी और हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते? तो शाओ चेन कहता है कि मैं न तुम्हारी बल्कि इस औरत की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, ना ही कभी करूंगा। और ये लड़का तो बस मामूली सी हेवनली और इस लड़के के पास तो बस मामूली हेवनली रैंकिंग है, इसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि ये मेरे जूते की बराबरी कर सके। ये सुनकर उन लोगों को काफी गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर लिंग टियान कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई हेवनली रॉयल फिजिकल बॉडी ना होती तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते, मगर वो भी अब पास्ट हो चुका है, अब तुम एक मामूली इंसान हो, अब तो तुम एक की कल्टीवेटर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर शाओ चेन कहता है तुम खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो, मगर उसका अंकल कहता है कि बस बहुत हो गया, आज मैं तुम्हें अपनी शाओ फैमिली से निकाल रहा
हूँ। ये सुनकर शाओ चेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे निकालोगे। ये कहने के बाद अचानक से वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो शाओ चेन को बताता है कि टॉप टियर गॉड बॉडी रिवार्ड के तौर पर दी जा रही है। और शाओ चेन देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ी मार्शल गॉड बॉडी अपीयर होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ कल्टीवेशन लेवल में भी काफी ज्यादा अपग्रेडेड होती है। शाओ चेन को बैठे बिठाए ही एक गॉड बॉडी मिल गई थी, जिसकी वजह से अब वो अपनी पूरी फैमिली को सबक सिखा सकता था। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसका यंगर ब्रदर लिंग टियान, वो ये सोच रहा होता है कि अगर ब्रदर को निकाल दिया जाए तो उसका ज़ेन बी प्रिंस मेंशन वो मेरा हो जाएगा। वो फौरन से अपने फादर से कहता है कि आपने शाओ चेन को बिला वजह पाल पोस कर बड़ा किया है, जबकि ये बिल्कुल नालायक इंसान है। ये आपकी इतने सालों की मेहनत को भी मिट्टी में मिला रहा है। मेरी मानिए तो इसी वक्त इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मगर शाओ चेन उन लोगों से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और उन लोगों को बताता है कि आज से 3 साल पहले हमारी शाओ फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो नेसेंट सोल लेवल डीमन को हरा सके। वो तो मैंने अपने फिनिक्स बर्ड के साथ एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं उसे मार पाया था। मेरी वजह से ही तुम लोग आज यहाँ पर जिंदा खड़े हो। अगर मैंने उस टाइम पे उस डीमन को ना मारा होता तो वो डीमन पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद कर देता। ना ही तुम्हारे पास अपने किंगडम के लिए कोई जगह बची होती, ना ही तुम में से कोई जिंदा बचा होता। और तुम जो ये ज़ेन बी प्रिंस बनने के ख्वाब देख रहे हो ना, ये भी तुम्हारे चकनाचूर हो जाते। मेरी वजह से ही तुम लोगों को ये ज़ेन बी प्रिंस मेंशन मिला हुआ है। मगर मुझे क्या मिला? मैंने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी उसकी वजह से तुम लोगों को तो सब कुछ मिल गया, पर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम लोगों को चाहिए था कि तुम लोग मेरा एहसान मानते और मुझे ज़ेन बी प्रिंस बनाते, मगर तुम लोगों ने अपनी औकात से बढ़कर हरकत की। तुम लोगों ने मुझे सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया है। ये सुनते ही लिंग टियान कहता है कि फादर जरा देखिए ये अपनी हद से बढ़ रहा है। मगर लिंग टियान उन लोगों से कहता है पिछले 3 सालों से तुम लोगों ने मुझे नौकर बनाकर रखा हुआ था। हालांकि मैं तुम्हारे घर के सारे काम भी करता था, उसके बावजूद भी तुम लोग मेरी डिसरेस्पेक्ट करते थे। तुम लोगों ने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर एक कोने में फेंक दिया। बल्कि ज़ेन बी मेंशन के अंदर मेरा स्टेटस एक नौकर से भी बिल्कुल लो लेवल का है। मगर उसके बावजूद भी मैं हमेशा अपनी शाओ फैमिली के लिए सोचता था कि शायद मेरी शाओ फैमिली वो दुनिया में सबसे ग्रेट फैमिली बनेगी। पर लगता है तुम लोग इसके काबिल हो ही नहीं। क्या तुम लोग मुझे अब भी अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हो? मैं तुम्हारी फैमिली पर थूकता हूँ। तुम लोग क्या निकालोगे मुझे? मैं खुद तुम लोगों को लात मार रहा हूँ। आज से मेरा तुम्हारे साथ या तुम्हारी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर उसका अंकल गुस्से में भड़क जाता है और कहता है मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना इसकी क्या सजा हो सकती है। यहाँ पर वान मुरोंग हंस रही होती है और कहती है शुक्र है कि इस लड़के से जान छूटेगी और ज़ेन बी प्रिंस मेंशन भी हमारा हो जाएगा। उसे गुस्से में देखकर वान मुरोंग फौरन से अपने हस्बैंड से कहती है कि इसके लिए अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो। मगर शाओ चेन उससे कहता है वान मुरोंग ये मत समझना कि मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानता। तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं और सब कुछ तुम्हारे इस नालायक बेटे को मिल जाए ना। ये सुनकर वान मुरोंग गुस्से में चिल्लाती है और शाओ फैमिली का वो हेड भी कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। वो फौरन से वहां पर एक एल्डर को बुलाता है और कहता है कि हमारी शाओ फैमिली के मैनर में जितनी भी सोल फ्लेम्स रखी हुई हैं वहां से शाओ चेन की सोल फ्लेम को निकाल कर बुझा दो। ये कहने के बाद वो बंदा वहां से चला जाता है और शाओ चेन भी उस घर को छोड़कर चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद लिंग टियान दिली दिल बहुत खुश होता है कि फाइनली अब नॉर्दर्न मेंशन में मौजूद जो भी चीजें हैं वो सारी मेरी हो जाएंगी। और वो प्रिंसेस भी कह रही होती है इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक मंथ भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर वहां पे वो हेड कह रहा होता है कि ये लड़का अभी तक जिंदा इसीलिए था क्योंकि ये हर बात मान रहा था और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर नौकरों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। मगर तुम इसे छोड़ो, तुम लोग अपनी तैयारी करो क्योंकि बहुत जल्द शुआन हुआन सोर्ड सेक्ट वो न्यू डिसाइपल्स को एडमिशन देने वाला है, इसीलिए तुम लोग भी उसके लिए तैयार हो जाओ क्योंकि आउटर डिसाइपल्स के लिए भी लिस्ट खाली है। शुआन हुआन सोर्ड सेक्ट का सुनते ही वो लड़का तो खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि ये सेक्ट तो बहुत बड़ा सेक्ट है।
मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे पास कल्टीवेशन करने के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे और मैं अपनी कल्टीवेशन को भी बहुत ही तेजी से बूस्ट अप कर सकूंगा। मगर उसका फादर उसे कहता है कि तुम लोग वहां पर जरूर जाओगे, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि वहां पर बहुत सारे इमोर्टल्स हैं। उन इमोर्टल्स में से किसी से भी कोई पंगा मत लेना, वो इतने ताकतवर हैं कि तुम्हारी वजह पूरे के पूरे शिया किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए उनके आगे हमेशा सर झुका के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी हरकत की वजह से वो लोग ऑफेंड हो जाएं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक एल्डर वो शाओ फैमिली के मैनर में आता है और वहां पे बहुत सारी फ्लेम्स जल रही होती हैं, तो वो वहां पे मौजूद एक फ्लेम बॉक्स को उठाकर नीचे फेंक देता है जो कि शाओ चेन की सोल फ्लेम होती है। मतलब ये कि अब शाओ चेन का उस फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग उसके जिंदा रहने या मरने पर कोई भी अफसोस नहीं करेंगे। अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए बैठा हुआ होता है और किसी को भी मालूम नहीं था कि उसकी डेंटियंस ठीक हो चुकी हैं और उसके पास एक मार्शल गॉड बॉडी है। असल में उसकी बॉडी में मौजूद सिस्टम ने ही उसे यह टास्क दिया था कि उसे 3 साल तक अपनी ही फैमिली में लो लेवल का नौकर बनकर सर्व करना होगा, जिसके बाद ही वो इस गॉड बॉडी को अचीव कर पाएगा। मगर हमें यहाँ पर एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए तेजी से उस डायरेक्शन की तरफ आ रही थी और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिस पर वो कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस गुफा के अंदर डीमन किंग मौजूद हो सकता है। उस लड़ाई की वजह से मैं बहुत इंजर्ड हो गई हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपने स्वॉर्ड सेक वापस जाना होगा, पर मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं वापस वहां नहीं जा पाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी जहां मैं खुद को रिकवर कर सकूं। यहाँ पे हम लोग शाओ चेन को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हुए अचानक से ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसकी वो एनर्जी सीधा उस माउंटेन से ऊपर आसमान तक चली जाती है। और वो लड़की जब ये देखती है तो वो भी समझ जाती है कि किसी ने अभी ब्रेक थ्रू किया है। अचानक से वहां पर मार्शल गॉड बॉडी अपीयर होती है। उस गॉड बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी और रिलीज हो रहा होता है जो कि हर डायरेक्शन की तरफ फैल रहा था। और वो लेडी जब उस गॉड बॉडी को देखती है तो वो कहती है कि वहां गुफा में कोई ऐसा बंदा है जिसने डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी को मैनिफेस्ट किया है। ये एक ऐसी डिवाइन बॉडी है जो कि हजारों सालों में सिर्फ एक बार ही अपीयर होती है। वो कल्टीवेटर जो कोई भी है वो यहाँ से बिल्कुल करीब है और मेरी एक्सट्रीम यिन पावर के लिए ये डिवाइन बॉडी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। मुझे अपनी पावर को उसकी पावर के साथ फ्यूज करना होगा। इसके साथ साथ न सिर्फ मेरा रियलम अपग्रेड हो जाएगा बल्कि मेरी पूरी बॉडी भी रिकवर हो जाएगी। मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मार्शल गॉड बॉडी दोबारा से डिसअपियर होकर शाओ चेन की बॉडी के अंदर आ जाती है और शाओ चेन अपनी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली मेरे पास एक गॉड पावर आ चुकी है। इस गॉड पावर ने न सिर्फ मेरी डेंटियंस को रिकवर कर दिया है बल्कि 3 साल के बाद मेरी पुरानी वाली स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है। इतने में अचानक वो लेडी वहां पर अपीयर होती है जिस पर शाओ चेन हैरान हो जाता है, मगर वो लड़की उसे हिलने तक का भी मौका नहीं देती और पकड़कर उसे किस करके नीचे लिटा देती है। शाओ चेन ये देखकर बिल्कुल हैरान होता है कि ये लड़की कहां से आई है और ये क्या कर रही है, मगर उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। इतने में उसकी बॉडी में से यांग एनर्जी रिलीज होती है और हर तरफ फैल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर स्पिरिचुअल यांग ड्रैगन और एक्सट्रीम यिन बर्ड भी अपीयर होता है और वो दोनों ही बीस्ट एक दूसरे के सामने आते हैं और उन दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाती है। और हमें फिर से अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लेडी अपने दोबारा से कपड़े पहन रही होती है और शाओ चेन कहता है कि जैसे ही मैंने मार्शल गॉड बॉडी को अचीव किया था तो मेरा कल्टीवेशन लेवल सिर्फ गोल्डन कोर लेवल का था, मगर इस लड़की ने जो कुछ किया है उसके बाद मेरा कल्टीवेशन लेवल तो अपग्रेड होकर नेसेंट सोल लेवल को चला गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ रातों रात ही मैंने एक बार में ही बहुत सारे रियलम्स को ब्रेक थ्रू कर लिया है। कहीं ये सब कुछ इस लड़की की वजह से तो नहीं हुआ। तो वो लेडी अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी थी। इतने में शाओ चेन उसके पास आता है और कहता है कि तुम बताओ कौन हो तुम और तुमने ये सब कुछ क्यों किया, जिस पर वो लड़कियों से बताती है कि मेरा नाम यान शुआंग है और मैं स्वॉर्ड सेक की मास्टर हूँ। ये सुनकर शाओ चेन कहता है कि क्या मैं पूरी रात शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक की मास्टर के साथ सो रहा था? यकीन नहीं आता, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बारे में किसी को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। मगर वो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मगर आज रात यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताना। अगर एक सिंगल वर्ड भी तुमने बता दिया तो सोच लेना तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे।
मगर शाओचेन कहता है जो कुछ भी हुआ है वो मैंने थोड़ी किया था, तुमने किया था। मगर वो लेडी उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है बस बहुत हो गया, अब कुछ भी मत कहना, मैं दोबारा से इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करना चाहती। मगर शाओचेन वो कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शुआन हुआन सोर्ट सेक की मास्टर वो इस टाइप की होती है। जिस पर वो लेडी कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें अब मेरे साथ मेरे शुआन हुआन सोर्ट सेक में आना होगा। तो फिर शाओचेन कहता है क्या तुम मुझे जबरदस्ती किडनैप कर रही हो? तो वो लेडी कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास एक डिवाइन बॉडी है और इस बॉडी को टीच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा शुआन हुआन सोर्ट सेक ही क्वालिफाइड है। ये कहने के साथ वो एक पोर्टल के जरिए उसे वहां से लेकर अपने शुआन हुआन सोर्ट सेक की तरफ चली आती है और हमें दिखाया जाता है वो वहां पर अपनी दोबारा से पावर यूज करती है और शाओचेन को लेकर फौरन से माउंटेन से नीचे की तरफ चली जाती है। तो शाओचेन दिल दिल में कह रहा होता है कि शुआन हुआन सोर्ट सेक्ट ये तो ह्यूमन रेस के टॉप सेक्ट्स में से एक है, ये जगह बहुत अच्छी है और ऊपर से मेरा भी इस लड़की के साथ एक रिलेशन बन गया है तो मुझे इसका भी फायदा होगा। इतना कहने के बाद वो उसे अपने पैलेस में लेकर आती है और उससे कहती है कि शाओचेन क्या तुम मेरे शुआन हुआन सोर्ट सेक को ज्वाइन करना चाहते हो? मेरे पास एक किंग लेवल की फिजिकल बॉडी है और मैं अपनी कल्टीवेशन की कंप्लीट टेक्निक्स को अचीव कर चुकी हूँ और मेरा लेवल भी अब पीक तक पहुंच चुका है। मगर फिर भी मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। उसकी बातें सुनने के बाद शाओचेन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैंने जब वो बॉडी अचीव की थी तो मैं सिर्फ गोल्डन कोर लेवल में था, जबकि इसकी बॉडी वो किंग लेवल की थी। मगर वो लड़की उससे दोबारा कहती है कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ अभी भी बहुत सारे डीमंस हैं जो कि हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पर हमला करना चाहते हैं, और जब से तुम्हारी वो डिवाइन बॉडी अपीयर हुई है तब से उन डीमंस को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा। मगर तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए क्योंकि अब तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो, तो मैं तुम्हें आराम से प्रोटेक्ट करूंगी और डीमंस को मारूंगी। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल लो है इसीलिए तुम्हें उन किंग लेवल बीस्ट के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और मेरी साइड पर जब तक तुम रहोगे तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। ये कहने के साथ वो लड़की उससे इतना चिपकती है कि शाओचेन को उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो लड़की शाओचेन को कहती है क्योंकि तुमने नेसेंट सोल लेवल को अचीव कर लिया है तो इसीलिए मेरा सेक्ट तुम्हारे लिए कुछ खास अरेंजमेंट्स करेगा और मैं तुम्हें अपने सेक्ट में एक एल्डर का स्टेटस भी दूंगी। मगर तुम्हें सेक्ट के जितने भी मामलात हैं उनसे भी दूर रखा जाएगा ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन ना पड़े। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करना है और कोई और काम नहीं करना। ये सुनकर शाओचेन के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो कहता है कि इससे अच्छा और क्या होगा, बैठे बैठाए मैं तो यहाँ का किंग बन गया और मुझे कोई काम भी नहीं करना। वो फौरन से उन लोगों का सेक्ट ज्वाइन कर लेता है जिसके बाद अचानक से सिस्टम एक्टिवेट होता है और शाओचेन से कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने न सिर्फ सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है बल्कि तुम इस सेक्ट के एक एल्डर बन गए हो, इसीलिए तुम्हें शुआन हुआन सोर्ट सेक्ट की बहुत सारी डीमन स्लैंग सोर्ट टेक्निक्स रिवार्ड के तौर पर दी जा रही है। ये सुनकर तो शाओचेन भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि यहाँ एक के बाद एक सरप्राइज मिलता जा रहा है और ऊपर से वो लड़की उससे कहती है कि कल हमारे न्यू डिसाइपल की अटेंडेंट असेंबली होने वाली है, तुम्हें भी वहाँ पर आना है, मैं वहाँ पर सबके सामने तुम्हारे लिए अनाउंसमेंट करूंगी। तो शाओचेन कहता है तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम्हें मेरी और कोई हेल्प चाहिए? क्या तुम अपना और भी रियलम अपग्रेड करना चाहती हो? ये सुनकर उस लड़की का मुंह पूरा लाल हो जाता है और वो समझ गई थी कि शाओचेन क्या कहना चाहता है। वो उससे कहती है चले जाओ यहाँ से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यू डिसाइपल अब शुआन हुआन सोर्ट सेक्ट आ रहे होते हैं और उन लोगों के साथ साथ हम लोग लिंग टियान और उस 9th प्रिंसेस को भी देखते हैं और उनके साथ मौजूद एल्डर उन लोगों से कहता है कि आज से तुम दोनों हमारे सेक्ट के आउटर डिसाइपल्स हो। ये कहने के बाद वो उन दोनों को अपने सेक्ट के 2 टोकन्स भी दे देता है और कहता है अब तुम लोग अंदर जाओ और तुम लोगों को अपनी स्टूडेंट असेंबली को भी अटेंड करना है। जिस पर वो लोग एल्डर को थैंक्स कहते हैं और लिंग टियान काफी सरप्राइज होता है कि फाइनली वो सोर्ट सेक्ट का मेंबर बन गया है। मगर वो लड़कियों से कहती है चलो हमें कहीं देर ना हो जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे डिसाइपल्स जब वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर वो प्रिंसेस कहती है कि सोर्ट सेक्ट के बारे में मैंने जितना सुना था ये उससे भी काफी ज्यादा शानदार है। मगर वहां पर शाओचेन भी मौजूद होता है और वो उन लोगों को देखते ही कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इत्तफाकन किसी से ऐसे मुलाकात हो जाएगी। शाओचेन को वहां पर देखते ही उसका ब्रदर लिंग टियान वो भी हैरान
हैरान हो जाता है और वो प्रिंसेस उससे कहती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं ये हमारा पीछा करते करते अंदर तो नहीं घुस आया। लिंग टियान उससे कहता है कि शुआन हुआन सोर्ड सेक्ट ये एक सेक्रेट लैंड है, इसीलिए तुम्हारे जैसे बेकार कल्टीवेटर्स के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं। और वो लड़की भी कहती है क्योंकि अब हम लोगों ने शुआन हुआन सोर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है तो अब हम लोग सेम लेवल के नहीं रहे, बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ, वरना कहीं कोई तुम्हें पीट पीट कर हड्डी पसली तोड़कर यहाँ से उठाकर बाहर ना फेंक दे। तो फिर शाओ चेन उन्हें बताता है कि मैं भी यहाँ का सोर्ड सेक्ट का मेंबर हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, जिस पर वो लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम सोर्ड सेक्ट के मेंबर, क्या मजाक है, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। अगर इस सोर्ड सेक्ट को कोई नौकर चाहिए होगा तो वो कम से कम भी हमारी रैंकिंग का ही लेंगे, तुम्हारे जैसा बेकार इंसान तो यहाँ का नौकर भी नहीं बन सकता। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उससे वो सेक्ट मास्टर फौरन से नीचे आती है और उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसकी खूबसूरती की तारीफें कर रहे होते हैं। मगर वो सेक्ट मास्टर सब लोगों के सामने कहती है कि हम लोग आज इस असेंबली में अपनी एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, हम लोग अपने सेक्ट में एक न्यू एल्डर को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सारे ही लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि क्या एक न्यू एल्डर, ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कोई बंदा न्यू एल्डर कैसे बन गया। मगर उन लोगों को एक बात समझ में आ रही थी कि ये लोग इस असेंबली के टाइम पर ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो जरूर यहाँ पे कोई ऐसा जीनियस होगा कि जिसे एल्डर बनाया जा रहा होगा। और वो प्रिंसेस समझ रही थी कि शायद लिंग टियान ही वो जीनियस है क्योंकि उसके पास हेवनली रैंकिंग है। और लिंग टियान भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है और अपने ही तारीफें करते हुए कहता है कि मैं वाकई में एक जीनियस हूं और मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैंने इतनी यंग एज में हेवनली रैंकिंग को अचीव किया है तो यहाँ का एल्डर तो सिर्फ मैं ही बनना डिजर्व करता हूँ, मेरे अलावा शायद यहाँ पे कोई और होगा भी नहीं। मगर वो सोर्ड सेक्ट मास्टर अनाउंसमेंट करते हुए शाओ चेन का नाम पुकारती और कहती है कि तुम आगे आ जाओ। तो शाओ चेन फौरन से आगे जाता है और वो लेडी सब लोगों को बताती है कि शाओ चेन आज से मेरे शुआन हुआन सोर्ड सेक्ट का एक एल्डर है। ये सुनकर सब लोगों के तोते उड़ जाते हैं कि ये लड़का है कौन और आते साथ ही एल्डर कैसे बन गया। उन लोगों को लग रहा था कि ये लड़का कोई की रिफाइनर भी नहीं होगा, ऐसे बेकार से आदमी को अचानक से रातों रात ऐसा क्या मिल गया है कि ये इतनी बड़ी सेक्ट का मास्टर बन गया है। बहुत सारे लोग तो सेक्ट मास्टर की इस बात पर एग्री नहीं कर रहे होते और वो लोग सेक्ट मास्टर के बारे में ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। मगर सेक्ट मास्टर सब लोगों से कहती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे सामने आकर कहे। उसकी औरा से ही सब लोग डर के मारे वहां से पीछे हट जाते हैं। मगर लिंग टियान गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है। उसके इस तरह बात करते ही सब लोग ये देखकर काफी सरप्राइज हो चुके थे कि ये लड़का है कौन और इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ये मास्टर के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, शायद इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। मगर लिंग टियान वो सोर्ड सेक्ट मास्टर से कहता है कि मैं आपके फैसले से डिसएग्री करता हूं, आप इस बेकार से लड़के को एक एल्डर बना रही है। इस लड़के ने जरूर आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इसकी डेंटियंस ब्रोकन है। मगर सेक्ट मास्टर कहती है अगर तुम ये चीज प्रूव ना कर पाए कि इस लड़के ने हमें धोखा दिया है तो फिर याद रखना कि तुम्हें इसकी सजा मिल सकती है और इतना बड़ा इल्जाम लगाने के तौर पर मैं खुद से तुम्हें पनिश करूंगी। तो लिंग टियान कहता है कि ये कल्टीवेटर नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि कल्टीवेट नहीं कर सकता। आज से 3 साल पहले इसकी डेंटियंस डैमेज हो गई थी। ये सुनकर वहां पे मौजूद सारे ही डिसाइपल हैरान हो गए थे कि एक बेकार सा कल्टीवेटर जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर ये लड़का वाकई में कोई जीनियस होता तो हम लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होता। आखिर सेक्ट मास्टर एक बेकार से आदमी को हमारे ऊपर एक एल्डर बनाकर इंपोज क्यों कर रही है। इसका एल्डर बनना हमारे सोर्ड सेक्ट की बेइज्जती होगी। वो लड़का फिर शाओ चेन से भी कहता है कि क्या तुम अब भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बताओ सबको कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते। मगर शाओ चेन कहता है कि तुम्हारी आंखों को शायद कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, तुम मुझसे क्या एडमिट करवाना चाहते हो। मगर लिंग टियान चिल्लाते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मेरा यकीन कीजिए मैं आपको अपनी हेवनली रैंकिंग भी दिखाता हूँ, मैं एक पेयरलेस जीनियस हूँ।
वो शाओ चेन से कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो फिर अपनी कल्टीवेशन शो करो और अपना स्टेटस दिखाओ। तो शाओ चेन कहता है कि मेरे पास कोई हेवनली रैंकिंग नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर है। ये कहने के साथ वो फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपनी ट्रू मार्शल गॉड बॉडी को समन करता है तो वो बॉडी जब अपीयर होती है तो उस जायंट बॉडी को देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। और शाओ चेन कहता है कि मेरी इस हेवनली मार्शल गॉड बॉडी में इतनी पावर है कि एक ही सोडा टेक के साथ हेवन को भी काट सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं अकेला ही डार्कनेस में जाकर डार्कनेस का मुकाबला कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ वो अपने एक ही इशारे के साथ वहां पर एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट कर देता है और फिर वहां से बहुत ही तेजी से क्रॉस करते हुए सीधा नीचे की तरफ आता है और सीधा उसी ग्राउंड पर आकर लैंड करता है जहां पर सारे लोग खड़े हुए थे। और शाओ चेन दोबारा से अपनी उसी हेवनली मार्शल गॉड बॉडी को समन करता है तो वो गॉड बॉडी वहां पर पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है। और शाओ चेन उन लोगों से कहता है बताओ क्या मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं।